So today we'll do numericals of chapter number 5, gravitation. Numerical number 1 is find the gravitational force of attraction between two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 मीटर. अब हमारे पास टू स्फीयर्स गिवन है, टू स्फीयर्स. अब इसमें फाइंड क्या करना है हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स एफ फाइंड करना है. मैथ्स हमारे पास गिवन है, यानी कि m1 एंड m2, ये हमारे पास टू मैसेज है. हमारे पास मैथ गिवन है 1000 kg एंड डिस्टेंस भी गिवन है, इनका डिस्टेंस हमारे पास है 0.5 मीटर. अब गिवन हमारे पास क्या है, मैथ ऑफ ईच स्फीयर m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1000 kg मीन्स m1 का भी हमारे पास मैथ 1000 kg एंड m2 का भी मैथ 1000 kg है, बिकॉज ईच ऑफ मैथ 1000 kg यूनिट, यानी कि बोथ मैसेज 1000 kg के इक्वल एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मीन्स d इक्वल्स टू 0.5 मीटर. रिक्वायर हमारे पास क्या, हमने फाइंड क्या करना है, एफ, कैपिटल एफ. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का, कैपिटल एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर. कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई टाइम्स टू पावर -11. वैल्यू ऑफ m1 इज़ 1000, वैल्यू ऑफ m2 इज़ 1000 एंड डी की वैल्यू हमारे पास 0.5 का स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास 0.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25 एंड यहाँ पे हमारे पास है 10 की पावर -11. हमारे पास 1000 किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1000 10 की पावर 3. एंड जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. मीन्स अगर हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है 10, हम पावर्स ऐड कर सकते हैं. मीन्स 3 + 3 6, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11. बेसिस सेम है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. -11 + 6 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -5. अब हम डिवाइड करेंगे 6.67 डिवाइड बाई 0.25 इक्वल्स टू 26.68 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5. हम जो साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है, तो हमने 1 पॉइंट पीछे शिफ्ट किया, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया. तो जब हम 1 पॉइंट पीछे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 1 पावर ऐड हो जाती है. एंड अगर हम 1 पॉइंट राइट पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर सब्ट्रैक्ट होती है. अब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, पॉइंट हमारे पास ऐड हो जाता है 1 पॉइंट. तो -1 पॉइंट शिफ्ट किया तो 1 पॉइंट ऐड होगा, -5 + 1 -4. तो यहाँ पे आ गया 2.67 में -4 एंड फोर्स का यूनिट है न्यूटन. न्यूमेरिकल नंबर 2 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.00673 न्यूटन. फाइंड देयर मासेस. अब यहाँ पे हमारे पास टू स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल, यानी कि बिल्कुल एक जैसे. ग्रेविटेशनल फोर्स की वन है 0.00673 न्यूटन. यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, मैसेज फाइंड करने हैं एंड डिस्टेंस की वन है 1 मीटर. ग्रेविटेशनल फोर्स की वन है हमारे पास, डिस्टेंस की वन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास. तो हमने मैसेज फाइंड करने हैं बोथ स्फीयर्स के. अब हमारे पास फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. फाइंड क्या करना है, m1 m2. तो ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा एंड बाकी हम वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे. आर स्क्वायर हमारे पास m1 m2 के साथ डिवाइड हो रहा है, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड जी मल्टीप्लाई हो रहा है m1 m2 के साथ, एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर ओवर जी. अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है. तो इन 0.00673 डिवाइड बाई 6.67 इक्वल्स टू 0.001000 एंड हमारे पास जो पावर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर. 10 की पावर -11 है, जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 11 पॉजिटिव हो जाएगी. और हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो हम फर्स्ट डिजिट कौन सा होता है, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होता है तब हम वहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करते हैं. तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट कौन सा है, 1. तो हम पॉइंट यानी कि हम आगे शिफ्ट करना पड़ेगा कितने पॉइंट, 1 2 3. 3 पॉइंट्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. जब 3 पॉइंट्स राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं मीन्स हम माइनस करते हैं पावर में से. तो 10 की पावर 11 -3 इक्वल्स टू 10 की पावर 8. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8. अब हमने क्योंकि मैसेज फाइंड करना है, ये हमारे पास किसका आंसर आया, m1 मल्टीप्लाई m2. अब हमारे पास क्योंकि आइडेंटिकल लेड हैं दैट मीन्स कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा. जो m1 की वैल्यू है वही m2 की वैल्यू है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m1 की जगह पे m2 की जगह पे भी m1 पुट कर सकते हैं. तो m1 मल्टीप्लाई m1 इक्वल्स टू m1 स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख देंगे m1 स्क्वायर एंड यहाँ पे m की वैल्यू जो कि आई है 1.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8. अब क्योंकि स्क्वायर है, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे m1 एंड इसका हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा 4. ये m1 की वैल्यू है क्योंकि आइडेंटिकल लेट हैं दोनों हमारे पास फेयर सेम है, तो दैट मीन्स जो m1 की वैल्यू है वही m2 की वैल्यू है. तो बोथ वैल्यूज आर सेम. न्यूमेरिकल नंबर 3 find the acceleration due to gravity on the surface of the Mars. The mass of the Mars is 6.42 multiplied times to power 23 kg and its radius is 33,370 kilometer.
अब हमारे पास यहाँ गिवन डाटा में मास ऑफ मार्स गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स स्मॉल जी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ मार्स हमारे पास गिवन है एंड रेडियस ऑफ मार्स भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके हमारे पास आ जाएगा 11.3569 एंड 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.42 से, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। एंड बेसिस सेम है तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 23 माइनस 11 12। तो हमारे पास जब ये पावर ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो 10 की पावर 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 0, और किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो द आंसर इज़ 1। तो यहाँ पे हमारे पास कट करके आंसर आ जाएगा 1। एंड हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.77 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है मून पे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून हमारे पास गिवन है, हमने मास ऑफ द मून फाइंड करना है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला है जी कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है एम, तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं वो शिफ्ट कर देंगे हम, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से एंड जी डिवाइड हो जाएगा जी आर स्क्वायर के साथ यहाँ पे, क्योंकि हमने मास ऑफ द मून फाइंड करना है। जी हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है एंड कैपिटल जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। जब हम इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 6 की पावर 2 इंटू 12 आ जाएगा। 1.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.74 से तो 4.90। नेक्स्ट जब में 4.90 डिवाइड होगा 6.67 से विच इज इक्वल टू 0.735 एंड पावर्स न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी। -11 है न्यूमरेटर में, प्लस पॉजिटिव 11 हो जाएगा, 12 प्लस 11 23 10⁻23। अब क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमने किस पे पॉइंट शिफ्ट करना होता है, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होता है विच इज़ 7, तो हम 7 पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे। 1 पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट किया, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 23 माइनस 1 22, 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg, बिकॉज हमारे पास मैथ्स यहाँ पे kg में होता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमारे पास यहाँ पे हाइट भी गिवन है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3600 किलोमीटर, किलो मीन्स 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 तो 3.6। और हमने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है इसको तो 3.6 फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं हम पॉइंट, अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो 3.6 एंड पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड किलो का मल्टीप्लाई 10⁻³ बेसिस सेम अब पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 मीन्स 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं जो याद करनी है। मास ऑफ द अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। फाइंड क्या हमने करना है जी की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर प्लस एच स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे हाइट की भी बात हो रही है। आर जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 होल स्क्वायर। अब हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आ जाएगा 40.02। पावर्स बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 की पावर 13, 6.4 एंड 3.6 स्क्वायर करके 10 आएगा। और हम पावर को सिर्फ वन टाइम लिखेंगे मीन्स 10 की पावर 10⁻6, बिकॉज हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। जब पावर्स ऐड हो रही हों सेम बेसिस के साथ तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पावर्स को अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तब पावर्स ऐड हो सकती हैं, हमारे पास पावर का रूल है। अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहे हैं दैन हम पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं दैन हम उनको ऐड नहीं कर सकते, जस्ट वन टाइम हम लिखेंगे 10 की पावर 6। अब ये देखें अगेन ये बेसिस सेम है, 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 1 7, 10⁻7। अब 10⁻7 का स्क्वायर 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻14 एंड न्यूमरेटर में हमारे पास 10⁻13 है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर जो हमारे पास 14 है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 13 - 14 - 1। हमारे पास पॉइंट सेकंड डिजिट के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे 4 के बाद यहाँ पे 1 पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, मीन्स -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 10 की पावर 10⁻0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। द आंसर इज 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Next is find the value of g due to the Earth at stationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर. अब डाटा हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स कैपिटल आर. इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बाद डिजिट एंड काउंट करेंगे 1 2 3 4 10⁻⁴ एंड किलो का 10⁻3 3 + 4 7 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर. मास ऑफ द अर्थ ऑलरेडी हमें पता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है. फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अगेन यहाँ पे हाइट की बात हो रही है बिकॉज वैल्यू ऑफ जी हमने कहाँ पे फाइंड करनी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे. मीन्स अगर ये हमारे पास अर्थ है तो यहाँ पे सैटेलाइट है, तो हमने ये देखें हाइट भी यहाँ पे गिवन है इसमें, तो हमने यहाँ पे इसकी ये वैल्यू r+h मीन्स यहाँ पे आएगा. लेकिन एच की वैल्यू की बनी है r+h, हमारे पास टोटल ये वैल्यू है. लास्ट में हमारे पास इसलिए था क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सरफेस, ये अगर हमारे पास अर्थ है इसकी सरफेस से हाइट थी, मीन्स हमारे पास जो रेडियस है उसकी एक वैल्यू होती है और उसकी जो हाइट यहाँ से सरफेस से हाइट फर्दर है हमारे पास उसकी सेपरेट वैल्यू थी, तो हमने उसको ऐड किया था r+h. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये टोटल वैल्यू r+h है बिकॉज सरफेस की बात नहीं हो रही, जस्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है. यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे. फॉर्मूले में जी की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, r+h हमारे पास टोटल 1 वैल्यू है. हमें इसको सॉल्व करना है. 6.67 मल्टीप्लाई 6 40.02 -11 + 24 13 4.87 का स्क्वायर 23.72 एंड 7 का स्क्वायर 14. पावर न्यूमरेटर में 13 - 14 -1 एंड 40.04 डिवाइड बाई 23.72 1.68. अब हमारे पास क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो हमने खत्म करना, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है. -1 है मीन्स हमारे पास पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जब यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा मीन्स 168 और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो इससे पहले हम जीरो लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 0.168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड राउंड ऑफ भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो हम 1 कैरी दे देंगे तो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. फाइंड द मास ऑफ द अर्थ. अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है 4, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ r+h. अगेन हमारे पास हाइट की बात होती है तो हमने फॉर्मूले में सिंपल आर वाले सिंपल हमने आर नहीं लगाना, r+h लगाना है क्योंकि डिस्टेंस है कहाँ से. अब अगर ये हमारे पास अर्थ है तो ये सेंटर, और सेंटर से हमारे पास 10,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये टोटल r+h है 10,000. इसको शिफ्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में. दैन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू फिक्स है. मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है. जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है तो हम बाकी वैल्यूज़ को हम शिफ्ट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है 7 × 2 14 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 6.67 के साथ डिवाइड करेंगे 4 को एंड न्यूमरेटर में हमारे पास चल जाएगा 11 14 + 11 25. फर्स्ट पॉइंट के बाद शिफ्ट करना होता है तो 5 के बाद जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे मींस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 25 - 1 24. यहाँ पे हमारे पास राउंड ऑफ करके 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg आ जाएगा. नेक्स्ट इज एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स हमारे पास किस अल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ जी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास जी की वैल्यू है उसका 1/4 होगी. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो अर्थ पे हमारे पास वैल्यू है जी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पे हम क्या लिख देंगे, जी एच. मीन्स हाइट पे हमारे पास जी की वैल्यू है 1/4. तो जी को डिवाइड करेंगे 4 से, जी की वैल्यू है 10. 10 डिवाइड बाई 4 = 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है. मास ऑफ द अर्थ ऑलरेडी गिवन है. हाइट ऑफ सैटेलाइट फाइंड करनी है मीन्स हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये हमारे पास फॉर्मूला है. हमारे पास हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी g/4 तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे जी एच की जगह पे g/4 क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम ई जो मास ऑफ द अर्थ विदाउट हाइट हमारे पास फॉर्मूला है एम ई = g r²g. तो जी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा एम ई के साथ क्योंकि हमने वैल्यू को रिप्लेस करना है, जी एम ई की वैल्यू को रिप्लेस करना है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे. अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम ई = g r². अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, जी एम ई की जो वैल्यू आई है g r² इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे अपोजिट साइड पे, अगर सेम वैल्यूज हो तो कैंसिल हो जाती हैं. यहाँ पे आ गया 1/4 = r² r+h². अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई होगा r² से, r+h² मल्टीप्लाई होगा 1 से. तो हमारे पास यहाँ जगह बोथ वैल्यू स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूट लेके आएगा r+h = 2r.
वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे, हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, 2r माइनस आर इक्वल्स टू आर। मीन्स जो हमारे पास आल्टीट्यूड कितना रिक्वायर है, रिक्वायर्ड आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 अर्थ्स रेडियस। नेक्स्ट इज अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अब हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सैटेलाइट गिवन है 850 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जी एच स्क्वायर रूट जी आर प्लस एच, क्योंकि हाइट पे है तो आर की जगह पे आर प्लस एच आएगा, एंड यहाँ पे भी जी की वैल्यू जी एच। अब जी एच की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फार्मूला जी एम ई आर प्लस एच होल स्क्वायर, एक आर प्लस एच, एक आर प्लस एच से कैंसिल, जी एम ई ओवर आर प्लस एच आ गया। हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो फिक्स वैल्यूज हैं हमारे पास, सॉल्व करेंगे धन तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेके आएगा 7431 मीटर पर सेकेंड। लास्ट न्यूमेरिकल इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 4200 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अगेन ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सैटेलाइट हमारे पास गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला बी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर प्लस एच, बिकॉज हाइट पे अगेन आर प्लस एच लगेगा। जी एच की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 आर प्लस एच से कैंसिल, जी एम ओवर आर प्लस एच रह जाएगा हमारे पास टर्म। वैल्यूज पुट करेंगे इनकी तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकेंड।